किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है, जिसका असर उनकी आमदनी और जीवन स्तर में सुधार के रूप में सामने आ रहा है। नैनीताल जिले में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत फत्ता बंगर गांव का चयन किया गया है। गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीली सरसों का तेल निकालने के लिए छोटी छोटी यूनिट लगाई गई हैं। साथ ही मोटा अनाज, मिश्रित आटा, विभिन्न मसाले तैयार करने और मंडुए व झंकोरे का छिलका निकालने की मशीनें भी स्थापित की गई हैं। इससे किसान भी खासे खुश और उत्साहित हैं। ये परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की चीजें उपलब्ध कराई गई थी। एक्सपोजर विजिट, ट्रेनिंग्स और वर्मी कंपोस्ट विभाग द्वारा बनवाए गए और कई अन्य छोटे छोटे संसाधन मुहैया कराए गए हैं, जिसमें जैविक फसलों का उत्पादन किया जा रहा है एवं उसके उत्पाद बाजारों में किसानों द्वारा स्वयं ही बेचे जा रहे हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गांव के ही किसान अनिल पांडे विभिन्न प्रकार से जैविक खाद का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों को जैविक खाद के लिए गांव से कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसके एक ओर जहां अनिल पांडे को रोजगार मिल रहा है, वहीं किसानों का लागत खर्च भी कम हो रहा है। 2019 में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत हमारे गाँव का चयन किया गया था और यहाँ पर लगभग 50 किसानों का एक क्लस्टर बना के उनकी खेती 20 हेक्टेयर में चिन्हित की गई थी और वहाँ पर काफ़ी पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए योजना चली थी और सरकार द्वारा काफ़ी इनपुट्स भी इसमें दिए गए थे, जैसे ड्रम्स थे, पंप था और बर्मी बैग थे और काफ़ी नीम का ऑयल और कुछ सीड भी वितरित किया था किसानों को, पारंपरिक बीज, जिससे किसानों ने जैविक खेती करना प्रारंभ किया है और अब किसान अगला स्टेप में उसकी मार्केटिंग में भी आने प्रारंभ हो गए और अपने उत्पादों को सीधे मार्केट भी दे पा रहे हैं और कुछ क्लस्टर बना के विभिन्न मेलों के माध्यम से भी यहाँ के उत्पाद, हमारे गांव के उत्पाद मेलों के माध्यम से महानगरों तक जा रहे हैं जैविक उत्पाद। तो काफ़ी अच्छा कुछ रेट भी एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल पा रहा है किसानों को। जैविक खाद उत्पादन से गांव की महिला समूह से जुड़ी महिलाओं को भी काम मिल रहा है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। हम 2019 से हमारे गांव जो फत्ता बंगर है उसमें 8 समूह से मिलकर एक संगठन बना हुआ है, जिसमें 4-5 समूह ऐसे हैं जो मिलके बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे दीपावली के टाइम पर हम पोषण लड्डू बनाते हैं और कैंडल वगैरह तैयार की जाती हैं। होली के टाइम पे रंगों का उत्पादन किया जाता है और इसके अलावा हम मडुए के लड्डू और बिस्किट वगैरह तैयार करते हैं। ये समूह की महिलाएं मिलके हम इसकी मार्केटिंग भी करते हैं। NRLM द्वारा हमें इसका सहयोग मिलता है। परंपरागत कृषि विकास योजना किसी एक को नहीं बल्कि चयनित गांव के सभी किसानों को लाभ पहुंचा रही है। किसानों का गांव में ही किसान उत्पादक संगठन भी बनाया गया है, जिसके जरिए किसानों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है और किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।